मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और कई वर्षों से कृषि अनुसंधान कार्य कर रहा हूं। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है जो ये कृषि अनुसंधान कार्य है वो किसानों तक पहुंचे ताकि उनको सही जानकारी मिले और उस जानकारी का उपयोग वो अपनी खेती में करके अधिक लाभ ले सकें। उनको सही जानकारी के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी पता होने चाहिए, नई तकनीकियां भी पता हों ताकि आने वाले समय में वो अपनी खेती से अधिक लाभ ले सकें और नई जानकारी का भी उपयोग कर सकें। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे किसान भाइयों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। वैसे तो इस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे वो रिलेटेड वो प्लेलिस्ट हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन किसान भाइयों के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, इसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं और इसमें जो चर्चा है वो कृषि से संबंधित है ताकि आप उसका लाभ अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हम अपने खेत में जो फसल उगाते हैं उसमें मेड़बंदी हम करते ही हैं, सिंचाई देने के लिए मेड़े हमें बनानी पड़ती हैं और उन मेड़ों पे बहुत ज्यादा घास आ जाती है और इस घास से फिर हमें बहुत ज्यादा समस्याएं आती है क्योंकि ये घास पोषक तत्वों को तो जमीन से ले ही रही है, प्रतिस्पर्धा भी करती है फसल के चारों तरफ से और जगह घेरती हैं और जो किनारे की फसल है वो खराब हमारी हो जाती है और ये इससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये जो मेड़ों की घास है इसको हम नियंत्रण कैसे करें? हम जब फसल बोते हैं तो हर फसल के लिए अलग अलग हम शाकनाशी डालते हैं या खुरपी से फावड़े से निकालते हैं, लेकिन जो मेड़ों की घास हमें हाथ से निकालने में, खुरपी से निकालने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और सामान्यतः हम ऐसा कोई उपकरण भी नहीं होता जो हम मेड़ों पर चढ़ाएं तो मेड़ टूट जाती हैं। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए कि हमारी मेड़ भी बनी रहे, मेड़ मजबूत भी रहे और उसमें घास भी खत्म हो जाए, इसके लिए एक अच्छा उपाय ये हम ये कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर किसी शाकनाशी का प्रयोग करें। तो हमें ऐसे शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए जो हर प्रकार के खरपतवार को मार दे। अब देखिए, खरपतवार को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक पतली पत्ती वाले जिसे हम घास कुल के कहते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले और एक सेजस जो साइप्रस मोथा कुल के होते हैं। तो 3 प्रकार की घास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं और इस हिसाब से शाकनाशी भी प्रयोग किए जाते हैं फसल के अंदर कि हमें चौड़ी पत्ती का घास मारनी है या पतली पत्ती के या हमें मोथे को मारना है। तो मेड़ पे तो सभी प्रकार की घास हो रही है, चाहे वो चौड़ी पत्ती की है, चाहे वो पतली पत्ती की है, चाहे वो मोटा है, हर प्रकार की घास आती है। तो हमें एक ऐसा शाकनाशी चाहिए जो हर प्रकार की घास को मार दे। तो इसके लिए हम पैराक्वेट का प्रयोग कर सकते हैं या ग्लाइफोसेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 खरपतवार नाशी ऐसे हैं जो हर प्रकार के खरपतवार को और फसल को मार देते हैं, जला देते हैं, उसको जहां हम डालेंगे उसको सुखा देते हैं। अगर ये फसल में पड़ जाए तो फसल को भी सुखा देते हैं। तो चाहे वो मक्के की फसल हो, चाहे गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा, अगर उसके अंदर पड़ गए तो उसको भी जला देंगे तो फसल उससे प्रभावित होती है। तो हमें मेड़ पे डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ मेड़ के ऊपर ही पड़े। तो मेड़ हमारी चौड़ी है तो हम हुड लगा के नीचे रख के इसको जला सकते हैं, चला देंगे तो ये खरपतवार नाशी इसका असर करेगा खरपतवार पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फसल है हमने मेड़ों पे ये पैराक्वेट डाला है जिससे कि ये खरपतवार जल गए हैं और फसल को नुकसान नहीं हुआ। अगर आप ऊपर से डालेंगे, ऐसे करके डालेंगे और हवा चल रही होगी तो उसके छींटे इस फसल पे भी जाएंगे और ये फसल भी क्या होगी, खराब होगी। तो ये तो हमने कई छोटे छोटे खेत बनाए हैं अनुसंधान कार्य के लिए, तो मेड़ें भी बहुत सारी हमारी बनी है इन मेड़ों। लेकिन आपके खेत में तो आप इनको बड़ा कर सकते हैं, मेड़ थोड़ी दूर दूर पे बना सकते हैं, लेकिन उन पे घास को नियंत्रण करने के लिए आप इसका पैराक्वेट का या ग्लाइफोसेट का प्रयोग करें। लेकिन सावधानी आपको यही रखनी है कि आपको बहुत नीचे रख के चलाना है, फसल पे ना जाए, नहीं तो फसल की पत्तियां जल जाएंगी। अब हमें इसकी मात्रा कितनी प्रयोग करनी है, देखिए जब हम फसल में हम डालते हैं, खेत के अंदर पूरा डालते हैं तो हम हेक्टर के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से हम उसकी मात्रा बताते हैं कि 2 लीटर डालना है या 3 लीटर डालना है, कौन सी दवा कितनी डालनी है। लेकिन ये मेड़ तो कोई हेक्टर या एकड़ में तो ऐसे बनेगी नहीं, है तो लंबाई चौड़ाई पे होगी। तो अब हमारा पानी जो लगेगा टंकी से लगेगा। तो हम जो टंकी नैपसेक हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 15 लीटर पानी हम ले सकते हैं, या कोई दूसरी टंकी बड़ी है छोटी है उसके हिसाब से हम पानी बदल लेते हैं। तो हम प्रति लीटर पानी निकालते हैं कि हमको 1 लीटर पानी में कितनी दवा घोलनी है। तो देखिए, घास अगर बड़ी हो गई है तो आप 5 मिलीलीटर पानी 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। 4 से 5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है। तो अगर आप 15 लीटर पानी ले रहे हैं नैपसेक में तो 15 चौको 60 और 15 पंजे 75, मतलब 60 से 75 मिलीलीटर दवा आप घोल लीजिए और फिर आप इस पे चला दीजिए और उसको भिगो दीजिए, लेकिन फसल पे ना जाए। तो ये आपका 60 से 75 ml पानी एक टंकी, मतलब जिसमें 15 लीटर पानी आ रहा है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घास बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और हमें ज्यादा मारना है
तो फिर आप उसकी दवा को 90 मिलीलीटर प्रति लीटर तक कर सकते हैं। लेकिन आपको तभी करना है जब ये घास बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग भी नहीं करना है, नहीं तो ये क्या है, दवा जमीन में जाती है, जमीन में जाकर के फिर सूक्ष्म जीवों को और वातावरण को प्रभावित करती है। लेकिन घास अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आप 90 मिलीलीटर एक टंकी, मतलब एक टंकी 15 लीटर पानी में आप जा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि इसको इस दवा को, चाहे आप पैराक्वेट लें या ग्लाइफोसेट आप ले रहे हैं, तो आप 4 से 5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोलें और इस पे डालें। तो जब पैराक्वेट के बाद क्या होता है, पैराक्वेट का असर बहुत जल्दी होता है और 24 घंटे के अंदर ही हमें इसका असर नजर आने लगता है। अगर धूप अच्छी निकली हो, ये खरपतवार जलने लगते हैं और 6-7 दिन बाद या 8-10 दिन बाद ये खरपतवार फिर से हरे होने लगते हैं। तो लेकिन तब तक हमारी फसल बड़ी हो जाती है और उसका प्रभाव फिर नहीं आ पाता है और उतनी संख्या में भी खरपतवार नहीं निकलते दोबारा। और अगर हम ग्लाइफोसेट का प्रयोग कर रहे हैं तो ये इसका असर थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन इसको डालने के बाद खरपतवार अच्छी तरह से जल जाते हैं और उतने ज्यादा हरे नहीं हो पाते हैं। तो ग्लाइफोसेट का प्रभाव ज्यादा समय तक रहता है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है। अगर घास को आपको जल्दी खत्म करना है, जल्दी जलाना है, तो आप पैराक्वेट का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन मेड़ों पे आप जब डाल रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, एक तो फसल में बिल्कुल नहीं जाना है, नीचे करके करें, बिल्कुल उस पर चलाएं और हवा ना चल रही हो। अगर हवा चलेगी तो फिर उड़ेगा, उड़ के दूर दूर तक जाएगा और फसल को प्रभावित करेगा। जहां भी उसका छींटा गिरेगा वहां पत्ती को जला देगा और जैसे ही पत्ती जलेगी फसल की, वहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और वहां जो है पौधे की उपज प्रभावित होगी, वृद्धि रुक जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेड़ों को नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छी दवा है ये, लेकिन आपको इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी है। जो मैंने मात्रा बताई है, 4 से 5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल के आपको डालनी है और तब आप इसका बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं। और 8-10 दिन बाद ये अगर घास निकलती भी है तो उतना प्रभाव फिर नहीं आएगा। अगर ज्यादा घास निकल आती है तो आप फिर से उसका एक स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन दवा को बहुत ज्यादा नहीं डालना है। बहुत ज्यादा डालने से हमारी जमीन खराब हो सकती है। अगर हम संतुलित जो निश्चित मात्रा उसमें डाल रहे हैं तो वो दवा जो जमीन में जाती तो है, लेकिन एक समय बाद उसका विघटन शुरू हो जाता है और दवा का असर मिट्टी में जाके खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा दवा आप डाल देंगे तो मिट्टी में उसका असर बहुत समय तक बना रहेगा और मिट्टी की दशाओं को प्रभावित करेगा, खासतौर से सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करेगा। तो आप इस तरह का प्रयास करके अपने खेत को, इस तरह से जो खेत है जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप मेड़ों की घास को नियंत्रित कर सकते हैं। और ये मेरा प्रयास है कि किसानों तक ये सूचना पहुंचे, जानकारी पहुंचे। तो आप मेरे इस प्रयास में सहायता कर सकते हैं। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, उसको भी इसका लाभ मिले। और कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, बाकी जो प्लेलिस्ट है वो कोर्सेज से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के बीएससी एमएससी पीएचडी के कोर्सेज से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। लेकिन किसान भाइयों के लिए प्ले लिस्ट जो है कृषि किसान है, इसमें आप हिंदी की चर्चा सुन सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।